हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर बैंक स्टडी चैनल। आज हम लोग जो चल रहा था सीरीज उसका पार्ट 2 करने वाले हैं जो फिजिक्स का है। इसके बाद हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी करेंगे। तो चलिए फिजिक्स का दूसरा लेसन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 69 नंबर, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो तरत्व के कारण। 70 नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की उड़ान भरने के कारण। 71 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। 72 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है ध्वनि का प्रभाव। 73 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है ध्वनि तरंग। 74 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? तब 56 फीट कम से कम दूर खड़ा होना चाहिए। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 75 नंबर क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। पूछता है क्वेश्चन कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित होता है? तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित होता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक जेट विमान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो वायुयान की चाल कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 664 मीटर प्रति सेकंड। 664 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका सही उत्तर। 79 नंबर क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहा में गति अधिकतम होगी। 80 नंबर क्वेश्चन है, एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है? तो सोनोग्राफी में प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। 82 नंबर क्वेश्चन है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? सोनार कहलाता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। 84 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो हाइगेंस के द्वारा प्रकाश के तरंग द्वारा सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था। 85 नंबर क्वेश्चन है, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगे को अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो ध्रुवण के आधार पर ही प्रकाश तरंग को अनुप्रस्थ तरंग माना जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज की थी मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रेमाल्डी ने सबसे पहले दिखलाया था। 88 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवण प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। 89 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यक्तीकरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण का सिद्धांत। 90 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो चंद्रमा को लगता है 1 सेकंड और सूर्य को लगता है 8 सेकंड। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना? 8 मिनट 16.6 सेकंड।
102 नंबर क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वायु में प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? तो क्रीट कोरोना भाग दिखाई पड़ता है। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पानी से भरे किसी बर्तन में पारा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में डाली हुई छड़ी भी टेढ़ी दिखाई देती है। 105 नंबर क्वेश्चन है, पानी में डुबोई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और किसके 106 नंबर क्वेश्चन है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकिरणन के कारण, स्कैटरिंग। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो प्रकिरणन के कारण। 108 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू विद्युत द्युतिहीन होता है? तो इसका कारण परावर्तन है। 101 9 हो गया। 110 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयोग होता है? तो ये समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप बनाने में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 102 नंबर क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनाना किस परिघटना के कारण है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। 103 नंबर, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 104 नंबर, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो परावलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 105 में क्वेश्चन है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। 106 नंबर है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मानव आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 107 में क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी अनंत। 108 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण से 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तब उससे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। इसके लिए फार्मूला होता है 360/θ। 360/θ। तो 360/60 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 6, लेकिन सम नहीं लेते हैं। सम होगा तो उसमें से 1 घटा देंगे तो विषम हो जाएगा, तो इसका विषम आंसर हो जाएगा। तो 5 सही उत्तर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं? तो समांतर किरण पुंज हैं। 110 नंबर, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। 111 है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 112 है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। 113 है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में भी 7 रंग होते हैं। और अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश में किस रंग का दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। 115 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फिल्म। 116 नंबर क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कैमरे में। 117 नंबर क्वेश्चन है, मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो रेटिना पर बनाती है। उल्टा रेटिना पर बनाती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आँख के किस भाग नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है? तो आइरिस द्वारा। 120 नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र
के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। 121 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो निकट दृष्टि दोष होगा। 122 नंबर क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। 123 नंबर है, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। 124 में, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो वह कि व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो दूर दृष्टि से पीड़ित हैं। 125 नंबर है, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है। 126 नंबर क्वेश्चन है, दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूरदर्शी का। 127 नंबर क्वेश्चन है, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग। 128 नंबर क्वेश्चन है, कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो क्रुक्स कांच है। 129 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल का। 130 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन सा परिवर्तन प्रभावित होगा? तो केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। 131 है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? नतोदर कॉनकेव। मतलब निकट दृष्टि दोष मतलब कि निकट का लौके और दूर का ना दिखे, तो दूर के देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 132 में, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है अवतल लेंस हमेशा। 133 में, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। 134 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। 135 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच से जाते हुए न्यूनतम होती है। 136 नंबर, किस तिथि को दोपहर को अपनी छाया सबसे छोटी होती है? तो 21 जून को। 137 नंबर क्वेश्चन है, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो प्रकाश का। फोटोन प्रकाश का यूनिट है। 138 नंबर क्वेश्चन है, विकिरण की कौन प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से। दोस्तों आज के लिए इतना ही।